चलिए अगला देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई माया रहे न बांधी रे। तो चलिए हम इस पद को दो दो लाइन पढ़ते चलेंगे और उसकी व्याख्या को समझते चलेंगे। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो क्या क्या होता है, तो वही इसमें बताया जाता है कि जब आंधी आती है तो आंधी कैसी है, ज्ञान की आंधी है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या क्या होता है। ज्ञान की आंधी का अर्थ है कि जब हमारे अंदर मन मस्तिष्क में जब ज्ञान की प्रस्तुति होती है, यानी जब हमारे शरीर में ज्ञान प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे कि आंधी आता है तो क्या क्या होता है, सब उड़ जाता है, मड़ई उधिया जाता है, यहाँ पर यही है, टाटी उड़ जाती है, क्या क्या वहाँ पर होता है वही हमें यहाँ पर बताया है। तो चलिए हम इस पद को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझते हैं ताकि हम परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। तो इसमें दिया गया है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संतो यानी संतो भाई से बोल रहे हैं कि हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान रूपी आंधी आई है। इनकी देखिए ये सदुकड़ी भाषा का उपयोग करते हैं और पंचमेल खिचड़ी का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारी भाषाओं मिलेंगे, समझना पड़ेगा हमें कि उसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कहते हैं कि हे संतो भाई ज्ञान रूपी आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई माया रहे न बांधी रे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि देखिए भ्रम रूपी टाटी है और माया रूपी, यहाँ पर जो टाटी होती है, टाटी का बोल सकते हैं मड़ई। मड़ई किस चीज़ से बांधी रहती है, तो रस्सी से, यानी कि जो रस्सी है वो किस रूप की है, माया रूपी रस्सी है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भ्रम की टाटी, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जो भ्रम रूपी टाटी होती है वो उड़ जाती होगी। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है, टाटी होता है, मड़ई होता है, तो आंधी आने पर वो सब उड़िया जाता है, यानी उड़ जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जो टाटी है वो कैसी है, भ्रम रूपी है। तो मान लीजिए अगर आपके पास ज्ञान आ गया है तो जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया कि जब हमारे अंदर ज्ञान आती है तो जो हमारे अंदर भ्रम है वो दूर हो जाता है, माया मोह है वह भी दूर हो जाता है। यहाँ पर आंधी से बताया गया है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भ्रम की टाटी को उड़ा ले जाती है, माया रहे न बांधी रे, और जो माया रूपी रस्सी रहती है वो बंधी नहीं रहती है, वो भी साथ में उड़ जाती है। दुचिते की दोई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, दुचिते, दुचिते का अर्थ होता है छप्पर, की दो यानी दो, थुनी यानी खंभा, गिरानी यानी गिर गई। आंधी आता है तो और क्या हुआ, दुचिते यानी छप्पर हमने बताया, तो हम यहाँ पर लिखते चलते हैं। दुचिते यानी छप्पर, तो हम लिख लेते हैं दुचिते यानी छप्पर, दो यानी दो, थुनी यानी खंभा। तो जो दो थुनी है वो किस प्रकार की है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, टाटी कैसा है, भ्रम रूपी है, रस्सी कैसा है, माया रूपी है, आंधी कैसा है, ज्ञान रूपी है। उसी प्रकार जो दो खंभा यानी दो ही थुनी है वो किस प्रकार की है, तो एक तो है प्रेम रूपी खंभा और एक है अशक्ति रूपी खंभा। ये हमें पता रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से इसकी व्याख्या कर पाएं। यानी जो दो खंभा लगा है, जो मड़ई को टिकने के लिए लगाया गया रहा है, वो एक प्रेम रूपी है और एक अशक्ति रूपी है। उसी पर जो टाटी है वो टिकी हुई है, तो वो भी क्या होता है, गिर जाता है, आंधी आने से, गिरानी यानी गिर जाता है। मोह बलिंडा टूटा, इस लाइन को समझने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि बलिंडा क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि जिस प्रकार झोपड़ी होती है यानी टाटी होती है, तो उसमें आपको दिखा होगा कि ऐसे एक डंडा लगा रहता है यानी बांस लगा रहता है, तो इसको बलिंडा बोला जाता है। तो ये जो बलिंडा है वो किस रूप का है, मोह रूप का है, यानी मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा का अर्थ होता है प्यासा, यानी प्यास रूपी, छानी यानी छप्पर,
परी यानी पर, घर ऊपरी यानी जो घर है इसके ऊपर क्या लगा है, प्यास रूपी छप्पर लगा है। आगे बोल रहे हैं कि कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब ये छप्पर गिरता है आंधी आने पर तो नीचे क्या रखा है, कुबुद्धि रूपी भांडा फूटा यानी कुबुद्धि रूपी कोई बर्तन रखा है। आप मान लीजिए इस झोपड़ी में कोई मटका रखा है, घड़ा रखा है, कुछ भी मान सकते हैं। वो किस रूप का है, कुबुद्धि है। यानी जब हमारे पास ज्ञान नहीं रहता है तो हमारे मन मस्तिष्क में कुबुद्धि भरा रहता है, अंधकार भरा रहता है, मोह माया भरा रहता है, भ्रम रहता है, हमें प्रेम आसक्ति ये सब भरा रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो जो भ्रम माया मोह और जो कुबुद्धि है वो सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या बता रहे हैं आंधी के माध्यम से कि जो कुबुद्धि यानी आप जानते होंगे बुद्धि कुबुद्धि, तो जो कुबुद्धि रूपी बर्तन है इसके नीचे घर में रखा है कुबुद्धि रूपी बर्तन, और जब आंधी आती है तो छप्पर गिर जाता है तो ये जो कुबुद्धि रूपी बर्तन होता है वो फूट जाता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कुबुद्धि का भांडा फूटा। आगे क्या बोल रहे हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निस्या, हरि की गति जब जाड़ी। कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जोग जुगति, तो आपने सुना होगा लोग ज़्यादातर कहते हैं कि कोई जोग लगाइए यानी कोई योग युक्ति लगाइए। तो योग युक्ति करी यानी कर, संतो यानी हे संतो, बांधी यानी कोई योग युक्ति लगाकर अपने इस टाटी को बांधो। बोल रहे हैं कबीरदास जी, निर्चु चुए न पाड़ी, ताकि निर्चु यानी नीचे, चूहे यानी चूहे, न यानी न, पाड़ी यानी पानी, ताकि नीचे पानी न चूहे। कूड़ कपट काया का निस्या यानी जब आंधी आता है तो जो कूड़ा करकट रहता है वो सब क्या होता है, निकल जाता है, यानी कि जो हवा रहता है वो उसको दूर उधिया कर लेकर चला जाता है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, ज्ञान की आंधी आने से उसमें जो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट यहाँ पर किससे लिया गया है, जो भ्रम है, माया है, मोह है, ये सब कूड़ा करकट ही है। ये सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हरि की गति जब जाड़ी, जब मैंने हरि यानी ईश्वर, गति यानी उनकी स्थिति, जब जाड़ी यानी जाना, जब मैंने अपने ईश्वर की स्थिति को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उतित भया तमसीना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि आंधी पीछे यानी जब आंधी खत्म हो गई उसके पीछे क्या आया, जल बूठा यानी जल बरसने लगा, बूठा यानी वर्षा, यानी बरसात आ गई। आंधी के जाने के बाद बरसात आ गई। प्रेम हरिजन भीना, और जो ईश्वर के यानी हरि के प्रेमी हैं, जन यानी जो लोग हैं वो भीना यानी उस बरसात में भीग गए। भीना का अर्थ होता है भीगना। कहे कबीर भान के प्रकटे यानी कबीरदास जी कहते हैं भान का अर्थ होता है सूर्य। हम यहाँ पर लिख देते हैं भान का क्या अर्थ होता है, सूर्य होता है। यानी कहे कबीर भान की प्रगटे, प्रगटे का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी जब सूर्य प्रकट होते हैं, उदित भया तम सीना, तो अंधियारा सब समाप्त हो जाता है। सीना का अर्थ होता है समाप्त, तम यानी अंधियारा, भया यानी हो गया, उदित यानी सूर्य के उगने से, यानी जब सूर्य प्रकट होता है तब जो अंधियारा है वो समाप्त हो जाता है। यही इस पद में बताया गया है। तो हम एक बार पूरा पढ़कर आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आई तब भ्रम की टाटी को उड़ा ले गई, साथ ही माया रूपी जो बांधी रही थी रस्सी उसे भी साथ ले गई, और जो दूचिते यानी छप्पर की दो खंभा था, जो कि पहला था प्रेम रूपी और दूसरा था आसक्ति रूपी, वो भी गिरा दिया, और जो मोह रूपी बलिंडा था वो भी टूट गया, जिसके टूटने से जो ऊपर तृष्णा रूपी यानी प्यास रूपी छप्पर जो घर के ऊपर था वो उसके गिरने से कुबुद्धि यानी जो कुबुद्धि रूपी बर्तन था वो फूट पड़ा। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि हे संतों, कोई जोग यानी योग युक्तियां लगाकर अपने इस टाटी को बांधो, ताकि ये पानी जो है वो नीचे ना चुए और तुम आराम से सो सको। बात तो वही होगा, अगर हम अपने टाटी को अच्छे से बांध देंगे, पानी अगर बारिश आने पर नहीं चुएगा तो हम रात को आराम से सो सकते हैं।
कूड़ा कपट काया का निस्या, यानी जो हमारे मस्तिष्क में कूड़ा कपट था, कूड़ा करकट था, सब निकल गया जब मैंने अपने ईश्वर की स्थिति को जाना। आंधी आने के पश्चात क्या हुआ, जल बरसा, और उस जल यानी बरसात में जो हरि के प्रेमी लोग थे वो भीग गए। और कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने के पश्चात जो अंधियारा सा वो सब समाप्त हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगला पद देखते हैं, उससे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं इसको भी। पंडित बाद बदनते झूठा। देखिए यहाँ पर पंडित तो आपने सुना होगा, पंडित जो विद्वान होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उन्हें पंडित बोला जाता है। बाद यानी उनका जो वाद विवाद होता है। बदनते यानी कहावत, झूठा यानी झूठा होता है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि जो पंडित होते हैं ना, उनका सिद्धांत या कहावत सब झूठा होता है। और यहाँ पर सिद्ध भी कह रहे हैं, यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर जो पद इन्होंने लिखा है उसी से इन्होंने सिद्ध किया है कि जो पंडित होते हैं उनका जो सिद्धांत होता है वो झूठा होता है। कैसे होता है, चलिए इस पद को पढ़ते हैं और समझते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि राम यानी जो प्रभु राम है, कहाँ यानी कहा, दुनिया का अर्थ है दुनिया, गति यानी मोक्ष, यहाँ पर हो सकता है गति का अर्थ मोक्ष, पावे यानी पा लेता है। बोल रहे यहाँ पर कि यदि राम कहने से अगर दुनिया गति पा लेता है यानी मोक्ष पा लेता है, और खांड का अर्थ होता है आप कुछ भी मीठा में ले सकते हैं। मीठा होता है यानी कि शक्कर हो सकता है, गुड़ हो सकता है, तो हम यहाँ पर शक्कर से ही लेते हैं। यानी शक्कर कहने से, कहया यानी कहने से, मुख यानी मुंह, मीठा यानी मीठा हो जाता है। इसमें ये बोल क्या रहे हैं हमें समझना होगा कि वो कह रहे हैं कि ये जो पंडित है ना, उनके जो सिद्धांत है, उनके जो कहावतें हैं वो सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ राम राम कहने से अगर दुनिया गति को पा लेती, अगर दुनिया मोक्ष को पा लेती, और शक्कर कहने से अगर मुंह मीठा हो जाता। आगे क्या बोलते हैं, पावक कहा पाँव जिदाझे। पावक यानी अग्नि, जिसे हम आग भी बोलते हैं। कहया यानी कहने से, पाव यानी पैर, जे यानी यदि, दाझे यानी जल जाता है। यदि अग्नि कहने से हमारे पांव जल जाते हैं, हमारे पैर जल जाते, जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से तृषा यानी प्यास बुझ जाती, बुझाई यानी बुझ जाती। भोजन कहिया भूसी जे भाजे। भोजन यानी जो हम खाते हैं भोजन, कहिया यानी कहने से, भूसी यानी भूख, जे यानी यदि, भाजी यानी भाग जाती। अगर भोजन कहने से सिर्फ भूख भाग जाता तो सब कोई तिरी जाई, तब तो सब कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ राम कहने से अगर दुनिया मोक्ष को पा लेती, सिर्फ शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाता, सिर्फ अग्नि कहने से हमारे पैर जल जाते, सिर्फ जल कहने से अगर हमें प्यास बुझ जाती, सिर्फ भोजन कहने से अगर हमारी जो भूख है वो भाग जाती, तो सब कोई तिरी जाए, यानी सब इस समुद्र को पार कर लेते। जो हमारा जीवन चक्र है वो तो समुद्र ही है जिसे हम हर रोज पार करते हैं, या बोल सकते हैं सब कोई तिरी जाए, यानी सब मोक्ष को प्राप्त कर लेते। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। नर के साथ सुआ हरि बोले। नर यहाँ पर आप मनुष्य बोल सकते हैं, के साथ सुआ का अर्थ होता है सुगा। यहाँ पर हमने बोला कि ये पंचमेल खिचड़ी का यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर सभी भाषाओं को देखने को मिलेगा। सुआ यानी आप बोल सकते हैं सुगा, जिसे हम तोता भी बोलते हैं। हरि बोले यानी जब मनुष्य, आपने देखा होगा कि जो तोता होता है वो मनुष्यों की बातों को दोहराता है, यानी उससे जो भी बोलो वो साथ साथ बोलता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कबीरदास जी कि अगर नर के साथ सुआ हरि बोले, अगर नर हरि हरि बोलता है तो उसके साथ तोता भी हरि हरि बोलता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन जो तोता है वो हरि यानी ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता। वो तो सिर्फ नर के साथ हरि हरि बोल रहा है, वो रट रहा है, लेकिन वो हरि के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में,
जो कभी जंगल में उड़ जाए, बहुरी न सुरते आड़े, तब उसको हरि की याद नहीं आएगी। क्योंकि तोता तो जब पिंजड़ा खुल जाता है तो वो जंगल में भाग जाता है, तब तो वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा, उनका नाम नहीं रटेगा। वो तो जब तक नर के साथ रहता है तो उसके साथ हरि हरि जपता है। जो नर करता है वही तोता करता है। साची प्रीति विषय माया सु हरि भगतनी सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। इसका क्या अर्थ होता है? साची प्रीति का अर्थ होता है सच्चा प्रेम। बोले कबीरदास जी, तुम्हारा तो सच्चा प्रेम भी मोह माया से है, विषय माया से, यानी तुम्हारा तो सच्चा प्रेम भी मोह माया से है। हरि भक्तनी सुहासु, और तुम तो हरि भक्तों की भी हंसी कर रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो। कहे कबीर प्रेम नाही उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आत्मा में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो, उपजे यानी उत्पन्न होना, बांध्यो जमपुरी जासी, यदि अंत में अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो अंत में तुम यमपुरी ही जाओगे। यमपुरी यानी जमपुरी का अर्थ है यमपुरी, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और अच्छे से समझा देते हैं कि इस पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके जो कहावतें हैं, सिद्धांत है, वो सब झूठे हैं। आगे कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, यदि राम कहने से दुनिया मोक्ष को पा लेती, यानी उनको पा लेती, सिर्फ मीठा कहने से उनका मुंह मीठा हो जाता, यानी शक्कर कहने से उनका मुंह मीठा हो जाता, अग्नि कहने से उनका पैर जल जाता, जल कहने से उनकी प्यास बुझ जाती, भोजन कहने से उनका भूख भाग जाता, तो सब मोक्ष को प्राप्त कर पाते। देखिए यही आप ये बोल रहे हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, यानी नर के साथ साथ तो जो तोता होता है वो भी हरि हरि बोलने लगता है, लेकिन वो हरि की प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, और जब पिंजरा खुलने के बाद जो जंगल में चला जाता है, तब तो वो ईश्वर की नहीं सुनता, वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता। साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तनी सुहासु, तुम्हारा तो सच्चा प्रेम भी मोह माया से है, तुम तो हरि भक्तों की भी हंसी कर रहे हो। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो अंत में तुम यमपुरी ही जाओगे और तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी।